तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। समिया को भी बहुत जल्दी है भाई, 1 मिनट सब्र नहीं करती है। इतनी सारी तस्वीरें भेज दी हैं लेके। क्या हो रहा है अम्मी? समिया की बात कर रही हूँ। कल रिश्ते की बात करके गई है और देखो कितनी सारी तस्वीरें भेज दी हैं आज उसने। ये वाली प्यारी है ना? नीचे भी पढ़ लो बेटा। बाप डॉक्टर है, 3 भाई हैं, 2 फौज में और 1 बड़ा अफसर है। नहीं भाई, ऐसे घर की लड़की नहीं लानी मैंने। क्यों? ऐसे घर की लड़की लेकर आके अपना बुढ़ापा खराब कर लूं मैं? लोग तो अच्छी फैमिलीज की तलाश में रहते हैं। बेटा ऐसे घर की लड़की नहीं लेकर आनी जो आते ही मेरे बेटे को अपने काबू में कर ले। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तुम नहीं समझोगी बेटा, बच्ची हो अभी तुम। लेकिन हमारे भाई कोई बच्चे थोड़ी हैं जो किसी के भी कहने पे यूं चल पड़ेंगे। कितना प्यार करते हैं वो आपसे। शादी के बाद माँ से प्यार कहाँ रहता है? भाई ऐसे नहीं है। भाई जैसे भी हो, लड़की तो मैं सोच समझ के ही लेकर आऊंगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? इसे देख के लगता है कि ये अपना घर बार छोड़ के मैके में आके बैठ गई है। ओफो अम्मी, अब आप दोबारा शुरू मत हो जाइएगा। और ये क्या पुराने जमाने जैसी बातें करती रहती है? अब कोई नहीं सोचता ऐसे। शरीफ घरानों में ना ऐसी बातों पे लोग डूब के मर जाते हैं। अच्छा छोड़े ना ये बातें। क्या कर रहे थे आप दोनों? तस्वीरें कोई देख रहे थे? लड़की की तस्वीरें देख रहे थे आप दोनों भाई के लिए? हाँ, मुझे बताया भी नहीं। मैं देखूंगी अपने भाई के लिए तस्वीरें। और ये समिया आंटी ने भेजी हैं। मेरी तरह कोई फजूल सा रिश्ता तय मत कर दीजिएगा भाई का। चाय पकड़ा दो मुझे, सर फट जाएगा मेरा। कुछ मुनासिब है। मुझे तो यही लड़की ठीक लग रही है। हाँ हाँ, नहीं भाई देखो, बड़ी फैमिली नहीं चाहिए हमें। तुम इन्हीं लोगों से बात करो और मुलाकात करवा दो। ये क्या कह रही हो तुम? अच्छे से जानती हो, मैं खुद जाके देखने के कायल हूँ। चलो ठीक है, अब भेज दो तुम तस्वीरें। ठीक, बाय। समिया आंटी ने ऐसा कौन सा रिश्ता बता दिया जो आप बगैर देखे ओके कर रही हैं? है एक लड़की जिसका सिर्फ एक ही भाई और एक ही बहन है। बहन की तो शादी हो गई है और भाई का कोई छोटा सा स्टोर है। हाय हाय अम्मी, आप ये किस तरह के गरीब लोगों में शादी करवाना चाह रही हैं भाई की? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि भाई मेरा शारजा में काम करता है। लोग अपनी बेटी सर के बल देने को तैयार हो जाएंगे। आप क्यों ऐसी शादी करवा रही हैं उसकी? अच्छा बेटा, तो जो लोग सर के बल रिश्ता देंगे ना, कुछ अरसे के बाद तुम्हारे सर पे जूते मार के ना भाई से अलग कर देंगे। तुम दोनों बहनों की वजह से मैं ऐसी फैमिली ढूंढ रही हूँ। किसकी वजह से ढूंढ रही हैं और क्या ढूंढा जा रहा है? हम दोनों बहनों की वजह से अम्मी भिख मंगों में भाई की शादी करवाना चाहती हैं। भीख मंगे लोग? इसका क्या मतलब हुआ? शरीफ खानदानी लोग हैं वो। हाँ, बस ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। हाँ आपी, आप इतनी कड़वी बातें क्यों करती हैं? मैं कोई कड़वी बातें नहीं करती हूँ, सच कह रही हूँ मैं। जब भाई को इतना अच्छा रिश्ता मिल सकता है तो आप फिर कहकर ऐसा रिश्ता। फरीन, तुम तो चुप ही रहा करो। ऊपर वाली मंजिल तो तुम्हारी खाली है, सारी तेजी बस जबान में है। मैं क्या आपकी सौतेली बेटी हूँ? कभी किसी माँ को देखा है इस तरह अपनी बेटी को कोसते हुए हर वक्त? कभी अपने गिरेबान में झांका है तुमने? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अफसोस तो इसी बात का है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या किया है। मैं एक काम करती हूँ, ये घर छोड़ के जाकर किसी हॉस्टल में रहना शुरू कर देती हूँ। आपका भी मसला हल होगा और मेरी भी टेंशन उतरेगी हर वक्त की। अब हॉस्टल में कौन रखेगा तुम्हें? हाँ, पैसे दूंगी ना, सब रखेंगे। बेकार इंसान को ना हॉस्टल वाले भी नहीं रखेंगे। वो भी तुमसे सवाल करेंगे कि बीबी काम क्या करती हो, क्या कमाती हो, ऐसी कौन सी मुश्किल पड़ गई कि तुम्हें हॉस्टल में आके रहना पड़ रहा है? क्या जवाब दोगी तुम?
आप हर वक्त बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। ये देखो, घर में नौकर नहीं है। ये देखो कैसा कचरा किया इसने। अम्मी क्यों उलझती हैं आप आपी से? अच्छी तरह से पता तो है आपको उनकी तबीयत का। मैं कहाँ उलझती हूँ? यही है जो हर वक्त हर बात में मेरी टांग अड़ाती है। अच्छा ना, छोड़ दें। मुझे ये बताएं आपकी बात क्या हो रही थी? ये एक रिश्ता बताया है, उसकी तस्वीर भेजी है, ये देखो। ये तो प्यारी है बहुत। अब इतनी भी खास नहीं है। चलो जाओ, तुम जाके चाय बना के लेकर आओ। हमारी बहन ने ना सर में दर्द कर दिया है मेरे। क्या कर रही हो? अम्मी मैंने ना भाई को ये तस्वीर भेज दी है। ये तस्वीर भेज दी? किसको? अक्षर को? क्यों? ये अल्लाह, इतनी नालायक औलाद मेरे ही पल्ले पड़ी है या सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं? आपने तो कहा था कि अच्छे लोग हैं ये। बकवास की थी मैंने। क्या हो गया अम्मी? आपने खुद ही कहा था कि इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं। तुम लोग कुछ करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? हाँ? अब क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो आप उनकी तारीफों के पुल बांधने नहीं थक रही थी। ये देखो, देखो लड़की की तस्वीर, देखो कितनी खूबसूरत है। तो मैं अपनी शामत बुलवा लूं इतनी खूबसूरत लड़की की शादी अशर से करके? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब को तुम छोड़ दो, तुम्हारी समझ से ना ऊपर की बात है ये। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। अम्मी भाई की शादी किसी खूबसूरत लड़की से नहीं करेंगे, आ गया मुझे समझ। ठीक है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगी। एक से बढ़ के एक नालायक हैं दोनों। सारी मुसीबतें मेरे सर पर डाल के खुद पीछे हट जाती हैं। हटो। देखा तुमने, अम्मी बहुत समझदार है। हम दोनों तो पहुंच ही नहीं सकते इनकी सोच तक। अगर ये भाई की शादी किसी खूबसूरत लड़की से करवा देंगी तो भाई तो हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मुझे यकीन है किसी काली पीली लड़की के साथ शादी करवाएंगी भाई की। फिर ऐसा क्यों? अरे ताकि भाई उसको पूरी जिंदगी मुंह ना लगाए और इनकी हुकूमत कहीं खत्म ना हो जाए। मुझे नहीं समझ में आती ऐसी बातें। एक तो मेरे घर में फोन कोई नहीं उठाता, किसी को करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलीज़ा अम्मी कहाँ है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। हाँ मैं देखती हूँ। अशर का फोन है ना? हेलो, हाँ कैसे हो अशर? फरी तुम भी आई हुई हो वहां पर? हाँ वो मैं यहाँ तुम्हें अम्मी से बात करनी थी ना? अब मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। ये सामने ही तो बैठी हुई है। ये ले अम्मी, अशर का फोन है, लेना। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। अच्छा अम्मी, ये अलीज़ा ने जिस लड़की की पिक्चर भेजी है ना, ये मुझे पसंद है। आप ओके कर दें।